बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, जो कि है हमारे पास द सेल। अब हम देखते हैं कि सेल किस चीज को कहते हैं, सेल है क्या, सेल किस चीज से बनता है और ये किस काम आता है हमारे। तो सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ का बेसिक यूनिट है। अगर सेल नहीं है तो इट मींस कि लाइफ नहीं है। जितने भी हमारे पास जानदार हैं वो क्या है, उनके अंदर सेल्स मौजूद है। अब सेल्स किस तरह के होते हैं ये हम पढ़ते हैं आगे। सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स हैं। जिस तरह हम घर बनाते हैं, घर बनाने में क्या होता है कि ईंटें मिलती हैं, ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो फिर क्या बनता है, हमारे पास एक पूरी बिल्डिंग जाके बनती है। इसी तरह जो सेल्स हैं, सेल से क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो एक बॉडी जो है, सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स मिलके हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अब जिस तरह हम देखें, अगर हमारे पास बिल्डिंग है, हम सपोज कर लें कि हमारे पास जो ईंटें हैं वो एज ए सेल है। सेल क्या है? हम एक दीवार बनती है, सपोज कर लो वो टिश्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ओके, सेल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम टिश्यू कहते हैं और टिश्यूज के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गन कहते हैं और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं प्रॉपर। जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है प्रॉपर। इसके अंदर काफी सारे ऑर्गन हैं और ऑर्गन किस चीज से बने हुए हैं? सबसे पहला बेसिक ब्लॉक की हमारे पास सेल है। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं है तो इट मींस के लाइफ नहीं है। अब हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक तो होते हैं एनिमल सेल और एक होते हैं प्लांट सेल। एनिमल सेल में कौन सी सेल्स आ जाती हैं? जो एनिमल की बॉडीज के अंदर होते हैं। इट मींस कि हमारे ह्यूमंस के अंदर एनिमल बॉडीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल जानदार, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एनिमल सेल। और इसी तरह जो प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट सेल। सेल की हमारे पास कितनी टाइप आ जाती है? एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब आगे हम पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सेल किस चीज से बनता है, कैसे बनता है। तो आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ। The basic structure of cell was discovered by an English scientist Robert Hooke in 1665. सेल का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन 1665। ये कौन था? हमारे पास एक इंग्लिश साइंसदान था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था? उसने माइक्रोस्कोप ली थी एक, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने जो हमारे पास मक्खी का छत्ता होता है, शहद की जो मक्खी है या हनी कॉम्ब हम उसे कहते हैं, उसको लिया था। उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था, अंडर स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद उसको पता चला उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस छत्ते के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पे वो हनी बीज जो है वो अपने एग्स देती हैं और जहां पे वो फर्टिलाइजेशन वगैरह सारा प्रोसेस होता है और जहां पे वो शहद बनाती है। तो उसने उस चीज से अज्यूम किया कि ये जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं ये भी इन्हीं पोर्स की तरह हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर क्या बनते हैं? फिर हमारे पास टिश्यू बनते हैं। सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब काफी सारे सेल्स मिलते हैं, सेम काइंड ऑफ सेल्स, तो वो क्या बनते हैं? हमारे पास टिश्यू बनते हैं। फिर जब सेम काइंड ऑफ टिश्यूज हमारे पास मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? हमारे पास ऑर्गन बनते हैं। और फिर जब ऑर्गन हमारे पास बनते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब सपोज कर लें कि ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। इसके तीन चार हिस्से हैं, एक इसकी कैप होगी, इसकी निब होगी, इसकी बॉडी होगी, इसकी बैक कैप होगी, इसके अंदर जो इंक है वो होगी। अब ये क्या है? ये इसके सेल्स हैं, ठीक है। ये ढक्कन इसका एक सेल है, ये बैक कैप इसकी एक सेल है, इसकी निब एक सेल है, बॉडी एक सेल है, अंदर जो कॉटन टाइप होती है जिसके अंदर इंक होती है वो एक सेल है। अब देखा जाए तो ये सारे सेल्स मिलके क्या बन रहे हैं? हमारे पास एक प्रॉपर बॉडी बन रही है, एक प्रॉपर डेफिनेट शेप बन रही है। तो इससे क्या समझ आती है हमें कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। अब सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये चीजें भी डिफर करती है एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं।
तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में कि इनके अंदर क्या क्या होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज।